वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 30 जुलाई बुध का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 9 मई के केसेस के जो ट्रायल हैं उन पर बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी को उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने आईना दिखाया है और उसी के साथ ही आज एक बड़ा रिलीफ मिला है इमरान खान के एक खिलाड़ी को, और यकीनन ये एक बड़ा रिलीफ है जो कि पहली मरतबा और बड़ा हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से ये रिलीफ मिला है। इस वीडियो के अंदर वो आपके सामने रखेंगे और उसी के साथ ही इमरान खान की जो 9 मई के अंदर ज़मानतें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पर बेंच तब्दील किया गया है। बेंच क्यों तब्दील किया गया है, इसके असरात क्या होंगे और जो नए जज को शामिल किया गया है उस हवाले से क्या अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही हैं और बेंच तब्दील करने की जो वजह है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो अपने अदालती औकात कार से हट कर काम कर रही हैं और तहरीक इंसाफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो रात 2 बजे, रात के 3 बजे तक जो है वो काम कर रही हैं। वैसे तो हम देखते हैं कि अदालतों का जो टाइम है वो 8:30 बजे से लेकर शाम 3:30 बजे तक, दोपहर या 4 बजे तक अदालतें जो है वो, अगर कोई अर्जेंट मामलात हो तो वो 4 बजे तक अदालतें इन केसेस की समाअत करती हैं। लेकिन तारीख के अंदर पहली मरतबा ये हो रहा है कि पाकिस्तान की अदालतें सुबह 8:30 बजे से लेकर रात को 2 और 3 बजे तक जो है वो अदालतें लगती हैं और तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। यकीनन ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब के दौर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और उनके एक ऑर्डर के बाद जो कि उन्होंने ऑर्डर किया जितनी भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हैं उनको कि 120 दिन के अंदर 9 मई के केसेस के फैसले सुनाए जाएँ। उस फैसलों के बाद हमने देखा कि फिर अदालतें जो है वो रात को 3 बजे तक काम कर रही हैं। वैसे तो बड़ी खुशाइंद बात होती कि अगर यही अदालतें अवामी नौयत के जो केसेस हैं उनके अंदर रात को 3 बजे तक काम करती, या रात को 3 बजे तक तो आप छोड़ दें, सिर्फ जजेस जो है वो आधा घंटा लेट ही इस हवाले से काम करते जो कि अवामी नौयत के केसेस होते हैं उनके अंदर, तो यकीनन ये बड़ी खुशाइंद बात थी। और चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने जो बात की थी कि आप शुक्र करें कि पाकिस्तान की अदालतें इस दौर के अंदर काम कर रही हैं, वो काम सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर कर रही हैं। वो काम तहरीक इंसाफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी हैरान कुन है। वो चीज़ें तारीख के अंदर नहीं हुई जो कि इस दौर के अंदर चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट की खबर रखते हैं जनाब। लाहौर हाई कोर्ट की खबर ये है, हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ अरकान हैं उनकी नाअहलियों का सिलसिला जारी है, जिसमें जाली डिग्रियों के केस के अंदर जमशेद खान दस्ती जो कि तहरीक इंसाफ के MNA हैं मुजफ्फरगढ़ से NA 175 से, उनको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया था और इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करके उनके हलके के ज़िमनी इलेक्शन का जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस आलिया नीलम जो कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं उनकी सरबराही के अंदर 3 रुकनी बेंच ने आज जमशेद खान दस्ती की दरख्वास्त के ऊपर समाअत की है और आज जमशेद खान दस्ती के हलके का जो ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया था और चीफ जस्टिस आलिया नीलम जो कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं उनकी सरबराही के अंदर 3 रुकनी बेंच ने जो जमशेद दस्ती हैं उनके हलके के ज़िमनी इलेक्शन का जो शेड्यूल था उसको मुअत्तल कर दिया है। अब वो जमशेद खान दस्ती साहब ने एक ट्वीट भी किया हुआ था कि उनका हल्का जो है वो बहाल हो चुका है और उनकी जो नाअहली है उस नाअहली को जो है लाहौर हाई कोर्ट उसने मुअत्तल किया है। नाअहली का जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल नहीं हुआ, जो ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल था उस शेड्यूल को सस्पेंड किया गया है, उस हद तक तो सस्पेंड कर दिया गया है। वैसे तो आप किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखें जस्टिस आलिया नीलम साहिबा से और इस वक्त मौजूदा अदालतों से, लेकिन जो ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल था उसको ताहाल जो है वो सस्पेंड किया गया है जमशेद खान दस्ती साहब के हल्के के अंदर। उसके बाद मामला कुछ यूँ है कि जनाब इमरान खान साहब की ज़मानतें हैं और इमरान खान की ज़मानतें हैं लाहौर के 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की ज़मानतें मुस्तरद की। गुज़िश्ता रोज़ ये समाअत हुई थी चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी और जस्टिस शफी सिद्दीकी 2 रुकनी बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उस पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई क्योंकि सलमान सफदर साहब जो है वो मौजूद नहीं थे। सलमान अकरम राजा साहब कमरा अदालत के अंदर पेश हुए थे, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब के पेश होते ही जो है वो समाअत ख़त्म हो गई और चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने 12 अगस्त के लिए समाअत दोबारा मुलतवी की और 12 अगस्त को दोबारा सुनने का कहा।
उसके बाद हमने देखा कि बेंच तब्दील किया गया, बेंच के अंदर शामिल किया गया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले जज रह चुके हैं और अब वो ट्रांसफ़र हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और बड़े मंजूर नज़र समझे जाते हैं चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब के। अब जाहिर है लाहौर हाई कोर्ट से 2 रुकनी बेंच का ये फैसला था, तो 3 जजेस ने तो बैठ कर सुनना था। जहाँ तक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का ताल्लुक़ है इस केस से, वैसे तो अगर उनकी माजी देखा जाए, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बतौर जज उन्होंने इमरान खान के जितने भी केसेस सुने हैं, उन्होंने जो है वो मेरिट के ऊपर उन केसेस के फ़ैसले किए हैं और मेरिट के ऊपर उन केसेस में अगर इमरान खान की ज़मानतें बनती थी तो उन्होंने ज़मानतें दी। इसमें हमने देखा कि साइफर केस, जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ा एक केस समझा जा रहा था कि बड़ा ख़तरनाक केस है, उस केस के अंदर, साइफर केस के अंदर 2 मरतबा ट्रायल बैक किया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, क्योंकि ट्रायल कोर्ट जो है वो जज अब्दुल हसन जुल्करनैन की सरबराही वो जो उस केस को सुन रहे थे, तो वहाँ पर जो ड्यू प्रोसेस है और उसके बाद जो फेयर ट्रायल के तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे थे। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने 2 मरतबा साइफर केस में ट्रायल जो है उसका रिमांड बैक किया और फिर उसके बाद दोबारा ट्रायल हुआ। उसके बाद तोशाखाना 2 केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानतें मंजूर की। साइफर केस में इमरान खान बरी हुए, आमिर फारूक साहब और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब उस बेंच का हिस्सा थे। सनम जावेद को रिहाई मिली, उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत के अंदर वो केस था। उसके बाद अजहर मशवानी साहब के भाइयों का मामला था, वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत के अंदर था। हमने देखा कि जितने भी तहरीके इंसाफ के या फिर इमरान खान के केसेस जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत के अंदर लगे, वहाँ पर हमें मेरिट के ऊपर जो है वो फैसले नज़र आए। अब जाहिर है 9 मई के जो ट्रायल हुए हैं और 9 मई का जो मामला है, 9 मई के अंदर जो स्टार विटनेस पेश किए गए हैं और जिस तरह से रात को 3 बजे तक अदालतें लगाकर ये फैसले दिए जा रहे हैं, तो इसमें बड़ा सवाल ये है कि क्या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब अपना माइंड अप्लाई करते हुए चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी और जस्टिस शफी सिद्दीकी से इख्तलाफ करेंगे, अपना माइंड अप्लाई करेंगे? क्या अभी भी जो है वो मेरिट के ऊपर केस को सुनेंगे और मेरिट के ऊपर जो है वो अपना एक माइंड अप्लाई करके इस केस का फैसला देंगे? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का जो माजी है वो तो बड़ा बेहतरीन है इस हवाले से, और लेकिन देखना होगा कि 9 मई के जो 8 मुकदमात हैं इमरान खान के, उनके अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब अपना क्या किरदार अदा करते हैं और चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब को उनका इस केस में, इस बेंच के अंदर शामिल करना, इसके पीछे क्या राज है? ज़ाहिर है ये तो जब केस डिटेल के अंदर खुलेगा, जब दलाइल होंगे, जब जजेस जो है वो सवालात पूछ रहे होंगे 9 मई के ऊपर, अगर जजेस ने पूछे, अगर उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया तो फिर ये मामला खुलेगा मजीद और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का जो किरदार है वो भी वाज़ेह हो जाएगा। उसके बाद तीसरा अहम तरीन मामला है जनाब, चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब ने जितनी भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हैं उनको ये हुक्म दिया कि जनाब आप 120 दिन के अंदर 9 मई के केसेस के जो है वो फैसले सुनाएं। अब 120 दिन के अंदर जब ये फैसला आ गया तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें पहले भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्टिव थी, लेकिन बाद में तो वो फिर हुआ कुछ यूँ कि रात को 2 बजे तक अदालतें लगाई गई। लाहौर की कोट लखपत जेल के अंदर 2 बजे तक अदालत लगाई, सरगोदा के अंदर आप देख लें, उसके बाद आप जो है वो फैसलाबाद की अदालत के अंदर देख लें, मियाँ वाली के अंदर आप देख लें। तो ये सूरत हाल बड़ी इंतहाई जो है वो ड्रामेटिक सूरत हाल है। 8:30 बजे से लेकर 4 बजे तक अदालतों के औकातकार हैं, लेकिन रात को 2 बजे तक अदालतें लगती हैं और 2 बजे तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो फैसले आ रहे हैं। अब उमर अयूब साहब ने एक आईना दिखाया है जनाब चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब को कि आपके ऑर्डर के बाद क्या सूरत हाल है। उन्होंने एक लेटर लिखा है जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है। अब इस लेटर के अंदर उमर अयूब साहब लिखते हैं जनाब कि 9 मई के मुकदमात इंसाफ के बजाय सियासी इंतकाम का शिकार हो चुके हैं। अदालती कार्रवाइयाँ बदनीयती, जल्दबाजी और दबाव के तहत की जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने अपने ख़त के अंदर कहा कि मुल्क में आइन और आलमी कवानीन पामाल हो रहे हैं। झूठे मुकदमात, ज़बरदस्ती एतराफ़ और सियासी इंतकाम की फ़िज़ा अदलिया की साख को तबाह कर रही है। ये उन्होंने चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब को बताया है कि आपके एक ऑर्डर करने के बाद 9 मई के केसेस के अंदर जिस तरह से ट्रायल कोर्ट्स इन केसेस को लेकर चल रही हैं वो बड़ा हैरान कुन है। उसके बाद वो अपने लेटर के अंदर लिखते हैं कि जनाब अदलिया को जुल्म के खिलाफ ढाल बनना होगा, इंसाफ नज़र आना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब कि 6 नुकाती इस्लाहाती जो इक़दामात हैं उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद करना चाहिए और हमारी ये अपील है। उन्होंने अपने ख़त में कहा कि मौजूदा अदालती तर्ज़ अमल पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम के लिए ख़तरा है
9 मई मुकदमात में इंसाफ का खून हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनाब इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की रात गए कार्रवाइयाँ मुनसिफाना ट्रायल की नफ़ी हैं। मुल्ज़मान को वकील सफाई के हक से महरूम करना आइन की खिलाफ वर्जी है। पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि 9 मई के केसेस के अंदर जजेस जो है वो तहरीक इंसाफ को अपना वकील तक नहीं करने दे रहे, वो स्टेट कौंसल को मुकर्रर कर देते हैं। और स्टेट कौंसल ज़ाहिर है स्टेट कौंसल का जो मौक़िफ़ होता है किसी भी केस के अंदर वो स्टेट का ही मौक़िफ़ होता है, वो जो है वो मुल्ज़िम का मौक़िफ़ नहीं होता या मुल्ज़िम के दलाइल नहीं होते, वो स्टेट के दलाइल होते हैं और स्टेट का ही उसमें सारा कुछ जो है वो मौक़िफ़ होता है। यानी कि पहली मरतबा हो रहा है कि इन केसेस के अंदर जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनको वकील ही नहीं करने दिए जा रहे और स्टेट कौंसल जो है वो इनके ऊपर जरा भी कर रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने ख़त के अंदर मज़ीद कहा कि जनाब मीडिया को मुकदमात तक रसाई ना देना शफाफियत के तकाज़ों की खिलाफ वर्जी है। अदलिया का काम जुल्म का हथियार नहीं बल्कि इंसाफ की बहाली है। उसी के साथ ही उन्होंने अपने ख़त के अंदर मज़ीद कहा कि हमारी दरख्वास्त है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन की बेज़ाब्तियों की अदालती तहकीकात कराई जाएँ। और उसके साथ उन्होंने कहा जनाब कि इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। इससे पहले मुतअद्दिद लेटर जो है वो अडयाला जेल के अंदर कैदी नंबर 804 इमरान खान चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब को लिख चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख चुके हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिख चुके हैं, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिख चुके हैं, सदर पाकिस्तान को वो लेटर लिख चुके हैं। और उसके बाद तहरीक इंसाफ के कोट लखपत जेल के अंदर जो कैदी हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उसके बाद उमर सरफराज सीमा साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये असीरान भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर चीफ जस्टिस को लेटर लिख चुके हैं कि किस तरह से आइन और कानून की पामालियाँ हो रही हैं और किस तरह से इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं वो ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं कर रही, ड्यू प्रोसेस उसको मुकम्मल नहीं किया जा रहा, फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा। और उसी के साथ ही जो है वो स्टेट कौंसल मुकर्रर कर दिए जाते हैं और तहरीक इंसाफ को अपने वकील तक नहीं जो है वो इन केसेस के अंदर करने दिए जा रहे। ये मुतअद्दिद लेटर पहले भी तहरीक इंसाफ लिख चुकी है। उमर अयूब का जो आज का जो गुज़श्ता रोज़ का लेटर था वो 9 मई के केसेस से मुतल्लिक था कि जब आपने यानी कि चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने ऑर्डर दिया कि 120 दिन के अंदर फैसले होने चाहिए, उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने फेयर ट्रायल को नहीं देखा, ड्यू प्रोसेस को नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने ये नहीं देखा कि अदालती औकातकार हैं, सुबह 8:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का वक्त है या फिर रात को 3 बजे तक शहादतें होती रही हैं और रात को 2 बजे तक जो गवाह हैं उनके ऊपर जरा होती रही है। यानी कि ये सूरत हाल है जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें 9 मई के ट्रायल के अंदर जो है वो फैसले दे रही हैं। ये बड़ा हैरान कुन है। लेकिन देखना होगा कि वो इस केस के ऊपर ये जो ख़त है, ख़त के ऊपर क्या जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के खिलाफ। वैसे तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात में चीफ जस्टिस ने कहा था कि इमरान खान ने जो लेटर लिखा है मुझे, उस लेटर के अंदर उन्होंने बहुत सारे एविडेंस भी दिए हैं और वो एविडेंस वो हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं, लेकिन आज तक वो एविडेंस कोई नहीं पता कि उस लेटर का क्या हुआ। चीफ जस्टिस उस पर एक्शन लिया, उन्होंने एविडेंस को देखा, कहीं पर जो है वो कमीशन के सामने लाए या कोई चीज़ वाज़ेह हुई, लेकिन वो दबाकर उसके ऊपर बैठ गए। अब जो आइंदा लेटर्स हैं इनसे भी कोई आपको ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो एग्जीक्यूटिव के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुकी हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।